आधे घंटे बाद मीटिंग है। सुनो, ऑफिस की टेबल साफ करवा देना। जी मैम साहब, मैं खाना खा के करवा देता हूँ। अच्छा, खाना खा रहे हो तुम? कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम खाना खा लो, मैं किसी और से साफ करवा लेती हूँ। अरे मैडम, पूरे टाइम तो ये खाना ही खाते रहते हैं, फिर हमारा काम कब करेंगे? और वैसे भी ना हम इनको सैलरी ना काम करने की देते हैं, ना कि खाना खाने की। तो सुन मेरी बात, पहले काम कर और टेबल भी साफ कर दियो, फिर खाना खाइयो आके। देखो, पहली बात तो ये कि ये इनका काम नहीं है, और वैसे भी वो तो इनका बड़प्पन है कि हमारे छोटे मोटे काम कर देते हैं। और दूसरी बात, जब भी कोई इंसान खाना खा रहा हो ना, तो खाने के बीच में तो कभी उठाना नहीं चाहिए। और भैया, ये क्या, आपके पास सब्जी नहीं है क्या? आप ये सूखी रोटी, प्याज और ये मिर्च खा रहे हो, सब्जी नहीं है आपके पास? वो क्या है ना मैम साहब, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती, इसलिए प्याज और हरी मिर्च के साथ रोटी खा रहा हूँ। अरे भैया, ये क्या बात होती है कि आपको सब्जी बनानी नहीं आती? अच्छा, आपके घर में कोई और तो होगा ना, मम्मी बहन, जो आपके लिए खाना बना सके, वो क्यों नहीं बनाती? मैम साहब, घर में तो बहुत लोग हैं, माँ है, बहन है, भाई भी है, लेकिन यहाँ पे ना मैं अकेला रहता हूँ और मुझे ना सब्जी बनानी नहीं आती, बस इसीलिए। छोड़िए ना मैडम इसको, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, आपको पता है ना। और क्या आप इसकी बात सुनिए, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, हमें क्या मतलब है? तुम प्लीज एक मिनट चुप रहोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जब भी मैं किसी से बात किया करूं तुम बीच में मत बोला करो। आई एम रियली सॉरी मैम। अच्छा भैया, मानती हूँ कि आपको सब्जी बनाना नहीं आती, कम से कम आप सब्जी बाहर से मंगवा के भी तो खा सकते हो ना। मैम साहब, आप ही सोचिए ना, यहाँ मुझे 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, अब इसमें मैं बाहर से रोज रोज सब्जी खरीद के खाऊंगा तो क्या ही बचेगा मेरे पास। पता नहीं गरीब करते क्या है पैसों का, इतना कमाते हैं फिर भी ढंग का खाना नहीं खा पाते। मेम साहब, यहाँ पे भी कमरा लेके रहता हूँ और गांव में घर पे माँ को पैसे भी भेजने होते हैं, तो जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, बस इसीलिए मैं ये प्याज के साथ रोटी खा लेता हूँ। अरे लेकिन भैया, ऑफिस की इतनी बड़ी कैंटीन है, मैंने कैंटीन में ना स्टाफ के लिए खाना फ्री करवा रखा है, आप वहां से जाके खा लिया करो। लेकिन मेम साहब, यहाँ का कैंटीन तो यहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए, हम जैसे छोटे लोगों के लिए थोड़ी है। अरे मैडम, कैंटीन में खाएगा ये हम लोगों के साथ खाना? अरे मैम, अगर ये हमारे साथ खाना खाएगा तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? और आपने उसको आज बोल दिया ना खाने के लिए, तो ये हर बार कैंटीन में ही दिखाई देगा खाना खाने के लिए। देखिए मैम, आप इसको सब्जी दिलाना चाहते हो दिला दो, पर इसको कैंटीन जाने के लिए मत बोलो। देखो अर्श, सिर्फ तुम ही मेरे लिए काम नहीं करते हो, ये भी मेरे लिए काम करते हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने ऑफिस के हर एक स्टाफ का ख्याल रखूं। सुनिए, मैं आपके लिए ना अभी सब्जी भिजवाती हूँ, ठीक है? तुम चलो मेरे साथ। मैम, मुझे ना आपसे कुछ बोलना है। हाँ बोलो। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने उस गार्ड को कैंटीन में खाने के लिए बोल दिया, जिससे हमारी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, हमारी रेपुटेशन डाउन होगी? आज अगर वो कैंटीन में खाएगा तो आगे तो सभी गार्ड जितने भी पियोन हैं सब हमारे कैंटीन में खाना खाने आ जाएंगे। आई थिंक अर्श, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारे कैंटीन में वो गार्ड खाना खाने के लिए अकेला आएगा? नहीं, इनफैक्ट हमारे कैंटीन में सभी गार्ड, सभी पियोन्स और जो भी हमारी कंपनी में छोटा मोटा काम करते हैं ना, सारे के सारे हमारे कैंटीन में खाना खाने के लिए आएंगे, तब जाके अच्छा लगेगा। आप सोच रही हो कि वो गार्ड हमारे साथ खाना खाएगा तो हमारी इज्जत का क्या होगा? अर्श, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, इस हिसाब से मेरा लेवल तो तुमसे ज्यादा बड़ा हुआ, और मैं भी तो तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाती हूँ, इसका मतलब कि मेरी रेपुटेशन भी डाउन होती होगी। हेलो गार्ड भैया, आप एक बार वेटिंग रूम में आना। ठीक है। जी मैम साहब, बुलाया आपने? हाँ, मैंने आपको बुलाया। दरअसल मैं आपसे ये बोलना चाहती थी कि कल से ना आपको खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है, और बाकी के सभी स्टाफ को भी आप बता देना, जितने भी गार्ड हैं, पियून या जो भी वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, उन सबको बता दो कि कल से कोई भी खाना लेकर ना आए। आज से आप लोग हमारे कैंटीन में खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कर दिया तो हमारे लिए बहुत मेहरबानी हो गई। कल से मुझे प्याज के साथ रोटी खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कैंटीन में खा लिया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। और अर्श, अगर तुम्हें इन लोगों के साथ बैठ के खाना खाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुम्हें लगता है कि इनके साथ अगर तुम खाना खाओगे तो तुम्हारी रेपुटेशन पर सवाल उठ सकता है, तो तुम अपना खाना घर से लेकर आ सकते हो। मुझे अपने ऑफिस में ना ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए जो लोगों के साथ भेदभाव करता हो। मेरे लिए मेरे ऑफिस में सभी लोग एक जैसे हैं, चाहे वो गार्ड हो या फिर मैनेजर। आई एम सॉरी मैम, आपने ठीक कह रही हो, मैं आज के बाद ना कभी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करूंगा, अब चाहे वो गार्ड हो या पियोन। अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ गया, आप जाइए और जाकर सबको बता दीजिए। अब अगर हर कंपनी की मालकिन आपके जैसी हो जाए ना,
तो कोई भी स्टाफ अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेगा। और अगर आप जैसी मालकिन हो तो हर स्टाफ ना बिल्कुल मन लगा के और पूरी ईमानदारी से काम करेगा। ठीक है मैम साहब, मैं जाता हूँ, बता दूंगा सबको।